नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल सिंप्लीफाइड फॉर यू, जहाँ पे हम जो है कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं और कंसेप्ट सीखते हैं। ठीक है, पिछला लेक्चर में हमने पढ़ा था मोशन कर्व के बारे में। थोड़ा उसी को और समराइज करते हैं मोशन कर्व को, और उसके बाद से फिर जो है हम काइनेमेटिक्स में बेसिकली कितने तरह के कर्व होते हैं उसको एनालाइज करेंगे और आगे बात करेंगे। मैं थोड़ा पिछला वीडियो के जो है पॉइंट को समराइज कर देता हूँ। तो बेसिकली मैंने जो बताया था डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, और यहाँ पे जो है मैंने एक कर्व बनाया हुआ था जो स्ट्रेट लाइन का कर्व था, और मैंने वहाँ एक चीज़ बताई थी कि इस लाइन का जो स्लोप है, अगर इसका एंगल थीटा है तो इस लाइन का जो स्लोप है बेसिकली स्लोप जो था उसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर रहे थे, और वो होता था tan थीटा, और ये आपको जो tan थीटा है ये बताता था डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। कहने का क्या मतलब है, ये जो स्लोप है ये आपको ये बता रहा है कि डेल्टा एक्स में बदलाव करने से वाई में कितना चेंज हो रहा है। तो ये कर्व का स्लोप आपको ये बता रहा है, बेसिकली ये रेट बताता है किस रेट से वाई चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। और इसी में मैंने ये बताया था कि सपोज करो आप जो है वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और यहाँ पे जो है मैं दो स्ट्रेट लाइन ले लेता हूँ। एक स्ट्रेट लाइन ये है, दूसरी स्ट्रेट लाइन में कुछ येलो कलर में लेता हूँ। ठीक है, अब आप देखेंगे इसमें तो दोनों के स्लोप क्या है, अलग अलग है। इसका मान लो थीटा है और अगले वाले का स्लोप बड़ा है। ठीक है, ये क्या है आपका फाई है। तो जिसका स्लोप जितना ज़्यादा होगा उसका रेट ऑफ चेंज क्या है, ज़्यादा होगा। कहने का क्या मतलब है, एंगल फाई इज ग्रेटर देन एंगल थीटा, तो इसका एंगल क्या है, ज़्यादा है, और इसका एंगल क्या है, कम है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर इसको मैं अगर ये 1 बोलूँ, इसको 2 बोलूँ, तो जो स्लोप ऑफ 2 है वो ग्रेटर देन है स्लोप ऑफ 1 के। ठीक है, तो अपने दिमाग में खाली मोटा मोटी ये बातें बैठा के चलनी है कि जिसका स्लोप ज़्यादा उसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ 2 इज ग्रेटर देन रेट ऑफ चेंज 1 के। ठीक है, तो इस बात को जो है इस कंसेप्ट के साथ जो है अभी हम आगे बढ़े। इसी में मैंने ये भी बताया था कि कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई चेंज नहीं दिखता है। मैंने एक एग्जांपल भी लिया हुआ था, सपोज करो ये आपका जो है y और ये x एक्सिस है, और इसमें मैंने एक स्लोप पकड़ा हुआ था, एक ऐसी एक लाइन पकड़ी हुई। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे कि इस लाइन का जो स्लोप है एंगल x एक्सिस के साथ क्या है, 0 है। एंगल जो है x एक्सिस के साथ क्या है, 0 है। कहने का क्या मतलब है, इसका जो थीटा है वो क्या है, 0 है। m क्या होगा, ये भी 0 होगा। ठीक है, तो अब ये जो क्वांटिटी है
y का वो x के ऊपर क्या है, डिपेंड नहीं कर रही। x कुछ भी हो, y हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब ये तीन चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी। अगर इसमें कुछ चाहिए तो आप जा करके पिछला वीडियो देख करके ये सारी चीजें पता कर पाओगे। मैंने तीन चीजें आपको जो मोटा मोटी बताई थी वो यहाँ पे मैंने डिस्कस कर दिया। अब जो बात आती है कि इनका जो है स्लोप को काइनेमेटिक्स में कैसे यूज किया जाए, कर्व को काइनेमेटिक्स में कैसे यूज किया जाए, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं बेसिकली कंपटीशन में वो क्या होता है, कर्व के बेसिस पर आता है। आपको एक कर्व दे देगा और उससे रिलेटेड काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो अब जो है हम बात करते हैं एप्लीकेशन जो है। ठीक है, एप्लीकेशन क्या है उसके बारे में हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, s वर्सेस t का कर्व दिया हुआ है। ठीक है, और आपको वेलोसिटी पता करनी है टाइम 0 to 2 सेकेंड के बीच में, और नेक्स्ट जो है 2 to 4 सेकेंड के बीच में। जल्दी से क्विक, जल्दी फटाफट करो। 0 से 2 सेकेंड के बीच में और 2 to 4 सेकेंड के बीच में। ठीक है, 0 to 2 हमको क्या पता करना भाई, वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी जैसे पूछा जाए हमारे दिमाग में एक फॉर्मूला आना चाहिए, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। मतलब कि हमको जो है एस वर्सेस टी के कर्व में क्या ढूंढना है, स्लोप। क्या ढूंढना है, स्लोप। तो पहला बताओ भाई, 0 से 2 सेकेंड में, 0 से 2 सेकेंड का मतलब कौन सा टाइम है, ये वाला टाइम है। ठीक है, स्लोप बताने के लिए अब देखो यहाँ पे क्या है भाई, आपको स्लोप मतलब ये स्लोप की वैल्यू निकालनी है। तो क्या बताया था मैंने तरीका, क्या देखना है हमको, ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है इधर वाला, बोलो। ठीक है, ये ट्रायंगल दिखाई दिया। तो अब देखो इस ट्रायंगल का बेस कितना है, ये क्या यहाँ पे है 0 और ये क्या है 2, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 2। अब क्या बात आ गई, बेस निकल गया। अगला क्या बताना है, परपेंडिकुलर। तो ये हाइट जो होगी वही हाइट ये भी होगी, मतलब ये हाइट कितनी हो जाएगी 4। ठीक है, तो इसमें क्या हमने देखा, टाइम में क्या चेंज हुआ, टाइम कहाँ से पहुंचा 1 से 2। तो डेल्टा टी मतलब टाइम में क्या चेंज हुआ 2 - 1, और उसके करेस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट में चेंज देख लो भाई। डिस्प्लेसमेंट कहाँ से पहुंचा 2 से 6, तो हमने क्या कर दिया डेल्टा एस 6 - 2, और वेलोसिटी क्या होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा 2। तो डेल्टा एस कितना आ गया है 4 और डेल्टा टी कितना है 1, तो वेलोसिटी कितना आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। सिंपल रिलेशन। आपको क्या करेगा, यहाँ पे डेल्टा टी और यहाँ पे क्या करेंगे डेल्टा एस। ठीक है, अगर ध्यान से देखोगे ये तो मैंने क्या बताया आपको, बिल्कुल इंपेरिकल वे से बताया कि 1 से 2 पे जाओ और ऐसे जाओ। ठीक है, इस क्वेश्चन का अगर मैं ध्यान से देखूं और आप मेरी नजरिए से आप भी देखो मैं क्या दिखाना चाहता हूं। ठीक है, मान लो ये, इसको देखो आप, ठीक है, इसको आप देखो, इस ट्रायंगल को देखो ध्यान से, एक राइट एंगल ट्रायंगल देखा हो। ठीक है, इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखो आप, ये स्लोप था बेसिकली। हम लोग किसकी बात कर रहे थे, हम तो क्या निकाल रहे थे, स्लोप निकाल रहे थे। ठीक है, स्लोप निकाल रहे थे, ये थीटा है। ठीक है, इस लाइन को देखो आप और ये लाइन, दोनों लाइन क्या है पैरेलल है।
ठीक है, और ये पैरेलल लाइन को एक लाइन क्या है कट कर रही है, ये वाली लाइन, ठीक है। दो पैरेलल लाइन को अगर कोई एक लाइन कट करे तो जो ये एंगल है आपका और ये वाला एंगल दोनों क्या होगा, बराबर होगा, कॉन्जुगेट एंगल होगा। ये थीटा है तो आप देखोगे ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। कॉन्जुगेट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दो पैरेलल लाइन और ये इसको कट करे, ठीक है, तो ये थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। और मैंने क्या किया, अब आप देखो ये ट्रायंगल देखा हमने, ये वाला थोड़ा सा ध्यान से समझना है। इस ट्रायंगल की ये जो लंबाई है वो कितनी होगी, इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। मतलब 2 - 1, ये 2 है और ये 1 है, तो जो इसकी लंबाई हो जाएगी वो कितनी होगी, 1, ठीक है। और ट्रायंगल में आप जो है दूसरा हिस्सा देखो, ये वाला हिस्सा, ठीक है, तो ये जो हिस्सा होगा वो कितने के बराबर होगा, इतने के बराबर होगा। तो ये कितना है आपका 6 - 2, तो मतलब यहाँ पे जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। तो ये एक ट्रायंगल है। हमेशा हमको इस तरह के क्वेश्चन में एक ट्रायंगल ढूंढना है और ट्रायंगल का क्या निकालना है। आप देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया आपका बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर, ये स्लोप निकालना है, स्लोप आपका जो है ये है, तो स्लोप बेसिकली है क्या, आप देख रहे हो 4/1 है, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो जब कभी भी हमको स्लोप निकालना हुआ, मतलब अगर मुझे कभी भी यहाँ पे स्लोप निकालना हुआ तो मैं क्या करूंगा, बोलो भाई, स्लोप जो होगा मेरा वो हो जाएगा कितना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 4 और बेस कितना होगा आपका 1, ठीक है। परपेंडिकुलर 4 हुआ और बेस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हमको S वर्सेस T का कर्व में रेट ऑफ चेंज निकालना है, डेल्टा S अपॉन डेल्टा T। तो क्या करना है 4/1, ठीक है, और यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड। तो बेसिकली क्या करना, हमको ऐसे कर्व में एक ट्रायंगल ढूंढना है और उस ट्रायंगल में क्या पता होना चाहिए, परपेंडिकुलर पता होना चाहिए और दूसरा चीज क्या पता होना चाहिए, बेस पता होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर जो होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा, बेस जो होगा वो चेंज इन टाइम होगा, ठीक है, और उसका जो रेशियो होगा वो क्या होगा कि वेलोसिटी। इसको नोट कर लो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। मतलब क्या है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इसमें आपको जो है पार्टिकल का वेलोसिटी क्या करना है, पता करना है, ठीक है। तो पार्टिकल का वेलोसिटी पता करना है, तो हम कैसे पता करेंगे वो जानना है। बेसिकली हमने क्या पढ़ा, आपको बताया कि अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का कर्व है तो जो वेलोसिटी होती है वो होता है डेल्टा S अपॉन डेल्टा T, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, ठीक है। तो यहाँ क्या है, आप देखेंगे एक ग्राफ बना हुआ है S वर्सेस T का, जिसमें कुछ वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे T जो है ये टाइम का कर्व है, ये टाइम जो है सेकेंड में दिया हुआ है, ये डिस्प्लेसमेंट है, इसको मान लो ये मीटर में दिया हुआ है। आप ग्राफ को देखोगे तो देखोगे 1 सेकेंड पे टाइम जब 1 सेकेंड था तो पार्टिकल जो है कितने मीटर दूरी पे था, 2 मीटर डिस्टेंस पे है, ठीक है। कुछ टाइम बाद जो है जब टाइम 2 सेकेंड हुआ तो आप देखोगे पार्टिकल कितने मीटर पहुंच चुका है, 6 मीटर। मतलब 1 सेकेंड पे जो S की वैल्यू है T1 है तो S की वैल्यू कितनी है 2, T2 है तो S की वैल्यू कितनी है 6,
ठीक है, तो हमको क्या पता करना है बेसिकली कि किसी पर्टिकुलर टाइम में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। तो मेरे पास दो टाइम पता है, 1 और 2, और दो पोजीशन पता है पार्टिकल का। एक पोजीशन क्या है 2, दूसरा पार्टिकल क्या है 6। ठीक है, तो इन दोनों का क्या निकालना है रेशियो। तो अब आप देख लो 2 से 1, ठीक है, 1 से 2 पे गया पार्टिकल, तो जो टाइम का डिफरेंस है 1 से 2 जाने में वो कितना होगा डेल्टा टी 2 माइनस 1 का कितना आ जाएगा 1। ठीक है भाई, और उस डेल्टा टी के करस्पॉन्डिंग क्या है आपके पास में डिस्प्लेसमेंट है। 1 पे डिस्प्लेसमेंट कितना है 2, और 2 पे डिस्प्लेसमेंट कितना है 6। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा भैया 2 सेकंड में क्या वैल्यू है 6, 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट की क्या वैल्यू है 2, तो 6 माइनस 2 क्या हो जाएगा ये 4। तो आपको क्या है डेल्टा टी भी पता चल गया, और इधर क्या पता चल गया आपको डेल्टा एस पता चल। ठीक है भाई, बताओ फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का कर दिया हुआ है। अब ध्यान से देखना है, मुझे कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। जब कभी भी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का कर्व हो तो मुझे वेलोसिटी निकालने के लिए क्या निकालना है स्लोप निकालना है। ठीक है, बेसिकली हमको क्या निकालना है स्लोप निकालना है। ठीक है, तो स्लोप यहाँ पे देखोगे तो जो एंगल है इसके पैरेलल लाइन है। ठीक है, तो दोनों के बीच में जो एंगल होगा एंगल क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। एंगल कितना होगा, ये लाइन तो ई एक्सिस के साथ कोई एंगल बना ही नहीं रही है, एंगल क्या हो गया 0, और एंगल 0 का मतलब स्लोप कितना हो गया 0। जब स्लोप 0 है इसका मतलब पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है 0। लेकिन आपसे कभी ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा s वर्सेस t का कर दे देगा, और पूछेगा कि ये बताओ पार्टिकल मोशन में है या रेस्ट में है। ठीक है, पार्टिकल मोशन में है या रेस्ट में है। ठीक है, तो अब आप देखोगे यहाँ पे s वर्सेस t का कर्व है। ठीक है, आप देख रहे हो टाइम के साथ में पार्टिकल में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, मतलब जहाँ पे पार्टिकल है पहले से, ठीक है, कोई भी टाइम बीत जाए हमेशा पार्टिकल क्या है उसी जगह पे पड़ा हुआ है, उसकी वेलोसिटी क्या है 0, मतलब पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है। जब पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है तो इसका मतलब पार्टिकल किस में पड़ा हुआ है, पार्टिकल चाहे बॉडी इज इन रेस्ट। तो हमें जो है ऐसे जो है कर्व को क्या करना है एनालाइज करना है, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट एग्जांपल लिया हमने, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का कर्व दिया हुआ है, और इसमें जो है हमको वेलोसिटी बताना है। तो इक्वेशन जो है मैंने क्या बताया था v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन जो था मेरा वो था v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इन सारी चीज़ों से मुझे लगता है हम लोग वाकिफ भी होंगे अगर हमने काइनेमेटिक्स पढ़ा है तो। जैसे जल्दी जल्दी मैं बता दूं, v क्या होता है भाई फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, u क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी, और s क्या होता है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, और t क्या है आपका टाइम, और एक जो बच गया a क्या है
एक्सीलरेशन क्लियर है? ठीक है। अब चूंकि हमको क्वेश्चन इस पे से थोड़ी पूछेगा कि v बराबर u प्लस ए टी बताओ, s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बताओ, क्वेश्चन यहां से नहीं पूछता। क्वेश्चन कहां से पूछेगा? कर्व से पूछेगा। ठीक है, आपको जो भी ये मोशन हो रहा है उसके बेसिस पे कर्व दे देगा। कर्व काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन पूछता है, पार्टिकल रेस्ट में है कि पार्टिकल चल रहा है, पार्टिकल में एक्सीलरेशन है कि नहीं। तो आपको इसके पीछे की सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या बताया था हमने कि पार्टिकल का फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वो क्या होती है? वेलोसिटी होती है। मोटा मोटी ये चीज़ें मैं अभी आपको जो बता रहा हूँ ये मान के बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको क्या होंगी? पता होंगी। डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी ये क्या होता है? वेलोसिटी होती है। एक्सीलरेशन क्या होता है आपका? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी के। ठीक है, अब देखो आप v बराबर क्या होता है आपका? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। एक्सीलरेशन क्या होता है? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, मतलब क्या है? ये आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, और ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या है? बताओ भाई। ठीक है, तो एक को मैं पकड़ता हूं, बेसिकली अगर मैं v पकड़ता हूं तो v बराबर होता है आपका डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, ठीक है भाई। अब देखो ये मैं इसका मैं कर्व प्लॉट करता हूं। ठीक है, यहाँ y एक्सिस की जगह पे क्या लिखता हूं मैं? s, और x एक्सिस की जगह क्या लिखता हूं? ठीक है, इसके पहले जो मैं बताया था वो ध्यान दो। ये क्या बताया था मैंने? ये y एक्सिस था और ये क्या था? x एक्सिस था। यहाँ पे मैंने आपको जो है ध्यान होगा इधर में एक लाइन ड्रॉ की थी। ठीक है, और लाइन का स्लोप जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रहे थे वो क्या था आपका? डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ठीक है, x एक्सिस में चेंज होने से y एक्सिस क्या चेंज होगा? उसका जो रेशियो था वो क्या था? स्लोप। ठीक है, तो y की जगह क्या लिख दो? डिस्प्लेसमेंट, और x की जगह क्या लिख दो? टाइम। ठीक है, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा? डेल्टा y की जगह क्या आ जाएगा? डेल्टा s। डेल्टा x की जगह क्या आ जाएगा? डेल्टा t। तो डेल्टा s अपॉन डेल्टा t क्या हुआ? s वर्सेस t के कर्व में कोई लाइन ड्रॉ किया, उसका क्या है? वो स्लोप है। ठीक है, मतलब अगर ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया है तो डेल्टा s अपॉन डेल्टा t क्या है भैया? ये क्या है बताओ? क्या है ये? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, स्लोप। ये क्या है? स्लोप। स्लोप का मतलब क्या? ये वाला एंगल हुआ। तो कहने का क्या मतलब? s वर्सेस t का अगर कर्व होगा, ठीक है, s वर्सेस t में अगर कोई मुझे कर्व दिया होगा, ठीक है, तो मैं अगर उसका स्लोप निकाल लिया, ठीक है, मैं अगर इस लाइन का स्लोप निकाल लिया तो वो स्लोप आपको क्या बताएगा? s वर्सेस t के कर्व में डेल्टा s अपॉन डेल्टा टी आपको क्या बताता है? डेल्टा s अपॉन डेल्टा टी ये हो जाएगा स्लोप, और ये स्लोप क्या बताएगा भाई? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेलोसिटी। क्या होता है? वेलोसिटी।
बोलो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी क्या होता है आपका, v होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, s वर्सेस t का कर दिया रहेगा, तो अगर हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है तो क्या निकालूंगा मैं, जो भी लाइन दिया रहेगा उसका क्या पता करना है, स्लोप पता करना है। ठीक है, उसका क्या पता करना आपको, स्लोप पता करना। क्लियर है, ये बिल्कुल वैसा ही है y वर्सेस x। अब यहाँ y की जगह क्या आ गया था, s, x की जगह क्या आ गया था, t। ठीक है, तो वहां क्या निकाल रहे थे हम, डेल्टा y अपॉन डेल्टा t। यहाँ क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का कर्व है, तो ये जो स्लोप है वो डेल्टा s अपॉन डेल्टा t, ये स्लोप है, ये स्लोप क्या बताएगा, वेलोसिटी बताएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, घबराने की बात नहीं। ठीक है, और अच्छे से समझते हैं चीजों को, धीरे धीरे सारी चीजें समझेंगे हम। ठीक है, उसके बाद जो है हम बात करें, जैसे एक और खींचा मैंने, ठीक है भाई, यहाँ पकड़ लो आप, और अब इसका नाम भी लिख देता हूं मैं। ठीक है, ये मैं बोलता हूं, ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का कर्व। ठीक है, और साथ में मैं एक लाइन और ड्रॉ करता हूं, उसको भी ध्यान से देना, एक दूसरी लाइन में ड्रॉ कर देता हूं। क्लियर है, ठीक है, s वर्सेस t मतलब क्या है, s डिस्प्लेसमेंट और t क्या है, टाइम। ठीक है, दो पार्टिकल हैं जिनका जो है डिस्प्लेसमेंट का कर्व ऐसा दिया हुआ है। ठीक है भाई, मान लो ये पार्टिकल 1 था, दूसरा ये क्या था, पार्टिकल 2 था। ठीक है, अब क्वेश्चन मेरा क्या दे दे, क्वेश्चन क्या दे दे कि what is relation between velocity of particle। बताओ भाई, बोल दे, what is relation between velocity of particle। ठीक है, तो वेलोसिटी के, अब मुझे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का कर्व दिया हुआ है, तो मुझे अपना कंसेप्ट पढ़ना है। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम में वेलोसिटी क्या होती है, तो मेरा कंसेप्ट क्या था, मेरा कंसेप्ट ये था कि वेलोसिटी जो था वो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या था, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। बेसिकली मुझे कुछ नहीं करना है, s वर्सेस t का, ये डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी क्या होता है, स्लोप। ठीक है, तो इतना हाई फाई क्वेश्चन नहीं है। क्या करना है, पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 दोनों का क्या बताना है हमको, स्लोप बताना है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, स्लोप बताना है तो क्या होगा, ठीक है। अब बताओ भाई, 1 और 2 में किसका स्लोप ज्यादा है, बोलो किसका ज्यादा है, जाहिर सी बात है। देखो 1 का स्लोप ये है, 2 का स्लोप ये है। ठीक है, तो इसका मतलब स्लोप जो है, स्लोप ऑफ 2, ठीक है, सपोज करो कि मैं जो है इसका ले लेता हूँ थीटा, अगले का स्लोप ले लेता हूँ फाई, तो फाई क्या है, फाई इज ग्रेटर देन थीटा, हेंस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2 इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल
1। ठीक है, इसको आप लोग एक बार नोट कर लो, फिर आगे बताओ। एक बार बताओ पापा। वो नहीं हुआ।